हाय वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जो आपकी स्किन के लिए और आपके हेयर के लिए बहुत ही कमाल की है। ये आपकी स्किन को और हेयर को दोनों को रेजुविनेट कर सकती है। ये रेमेडी है हेयर ऑयल, एलोवेरा हेयर ऑयल। एलोवेरा हम सब जानते हैं कि हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और कोकोनट ऑयल तो हम वैसे भी यूज़ करते हैं अपनी जो भी हमारी स्किन इश्यूज़ होते हैं या जो भी बालों में अगर रूखापन हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, जो भी अगर बालों से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड कोई भी अगर इश्यू होता है, कोकोनट ऑयल सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। क्योंकि इन दोनों में, एलोवेरा में और कोकोनट ऑयल में, दोनों में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो हमारी स्किन सेल्स को रेजुविनेट करते हैं। एलोवेरा और कोकोनट ऑयल के साथ यानी कि नारियल तेल के साथ हम इसमें एक दो कुछ और चीज़ें भी डालेंगे जो सबके घर में बहुत ईजिली अवेलेबल होती हैं। तो उनसे क्या होगा, इस तेल के जो बेनिफिट हैं आपकी स्किन के लिए और हेयर के लिए और बढ़ जाएंगे। विदाउट एनी डिले हम देख लेते हैं कि हमें इसे कैसे तैयार करना है। तो एलोवेरा ऑयल बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए एलोवेरा प्लांट से कुछ लीव्स। तो ये कुछ लीव्स हैं जो मैं अपने एलोवेरा प्लांट से मैं कट कर ले रही हूँ। और इनको कट करते टाइम आपको इतना ध्यान रखना है कि जो लीव्स ले रहे हो आप वो थोड़ी मोटी हो, थोड़ी फूली हुई हो, जिनमें जेल जो है अच्छी क्वांटिटी में हो, वैसी आपको लीव्स चूज़ करनी है। और लीव्स कट करने के टाइम पे आप देखोगे कि ये लीव्स के नीचे ना कुछ येलो सा लिक्विड निकलता है, तो ये हमें रिमूव करना है क्योंकि इसमें टॉक्सिन्स होते हैं। तो अब जितने भी हमें एलोवेरा हमने यहाँ पे लिए हैं लीव्स, इनको हम अच्छे से वॉश करेंगे। और वॉश करने के साथ साथ जो भी ये थोड़ा बहुत लिक्विड है येलो कलर का, ये हम निकालेंगे, वॉश आउट करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें टॉक्सिन्स होते हैं जो आपके हेयर के लिए और आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और वॉश करने के बाद ये जो साइड में आप देख रहे हो थोड़े से कांटे जो रहते हैं एलोवेरा लीव्स में, एलोवेरा प्लांट में, ये भी हम रिमूव करेंगे क्योंकि इनमें भी क्या होता है, टॉक्सिन्स होते हैं। और चलिए अब हम इन्हें वॉश कर लेते हैं। और वॉश आपको बहुत ही अच्छे से करना है और इसी के साथ साथ जो भी लिक्विड है वो भी थोड़ा बहुत निकल जाएगा। और उसके बाद आपको कैसे निकालना है इसको, ये भी मैं इसमें दिखाऊंगी। लीव्स हैं वो हमने अच्छे से क्लीन कर ली हैं और उसके बाद जो लिक्विड है उसको निकालने के लिए, वॉश आउट करने के लिए, हम इसे पानी में थोड़ी देर डिप करके रखेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए आपको ऐसे जितनी भी लीव्स हैं आपको इसमें भिगो के रखना है। तो उसके बाद आप देखोगे कि जो पानी का कलर है, अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो पानी का कलर थोड़ा सा हल्का पीला हो गया है, तो वो जो लिक्विड है वो आ रहा है, वो निकल गया है इसमें से। तो यही प्रोसेस मैं 2 से 3 बार और करूँगी कि जब तक जो हमारा पानी है वो क्लियर नहीं निकलता है। अब इन लीव्स को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। इसके बाद आप चाहो तो इसे नैपकिन से या टॉवल से क्लीन कर सकते हो, या ऐसे थोड़ी देर छोड़ दोगे तो वो अपने आप ही सूख जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी ये साइड में जो एक कांटे वाले हैं पार्ट, हम इसको रिमूव करेंगे। आप इसे बहुत ही ईजिली किसी भी नाइफ से आप रिमूव कर सकते हो, जैसे यहाँ मैं रिमूव कर रही हूँ। या अगर आप पिलर ले सकते हो, यानी कि जो छीलने वाली चाकू जो होती है, जैसे हम आलू छीलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत ईजिली ये रिमूव हो जाएगा। और इसी के साथ ही जो भी सूखी हुई आगे आगे से होता है, कई बार जो टॉप से लीव्स थोड़ी सी ड्राई आउट हो रही है, जो सूखने लगती हैं, उनको आप हटा दो। और अगर इसके एलोवेरा लीव्स में अगर कुछ ब्लैक स्पॉट यानी कि काले दाग धब्बे जो भी कुछ हैं, वो भी आप रिमूव कर दो। हम यहाँ ऑयल बनाने में जो एकदम क्लियर लीव्स हैं, वही क्लियर एंड हेल्दी लीव्स, वही हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ जितने भी लीव्स लिए हैं मैंने, सब में से जो साइड्स हैं उनको कट ऑफ कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इन सबको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लूँगी, क्योंकि मैं जो इनका जो पील है वो भी मैं यूज़ करूँगी, ओनली जेल यूज़ नहीं करूँगी मैं। क्योंकि क्या होता है, जो एलोवेरा जेल होता है उसमें ओनली 1% मिनरल होता है, बाकी 99% पानी होता है। लेकिन जो इसके छिलका होता है, जो पील होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो आपके बालों को जो हेयर ग्रोथ है उसको बढ़ाते हैं। जो आपकी इची स्कैल्प है अगर आपकी, उसमें आपको रिलीफ देते हैं। और उसके साथ जो यूवी डैमेज है उससे प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि जो धूप से हमारे बालों का जो डैमेज होता है उसको भी बचाते हैं। और इसी के साथ ही अगर आपकी ग्रीसी हेयर है, यानी कि आपके बाल बहुत जल्दी जल्दी ऑयली हो जाते हैं, उसमें भी आपको बहुत जो ऑयल है आपकी स्कैल्प से रिलीज होता है उसको कंट्रोल करते हैं और आपके बालों को स्ट्रेंथ देते हैं। अब जितने भी ये जो पीसेस मैंने कट किए थे एलोवेरा के, इनको मैंने जार में, मिक्सर ग्राइंडर में एक बार चला लिया है और एक पल्प बना लिया है। अब इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, इसलिए कि मुझे एक आइडिया लग जाए कि मुझे कोकोनट ऑयल कितना लेना है। क्योंकि हम जो हमारा जितना पल्प रहेगा वो और नारियल तेल जो है, हम दोनों को सेम क्वांटिटी में लेंगे। और तेल बनाने का जो प्रोसेस है मेरा शुरू हो गया है। इसके लिए मैं एक लोहे वाली कढ़ाई ले रही हूँ, यानी कि आयरन की जो कढ़ाई होती है मैं वो ले रही हूँ। अब मैंने इसमें कोकोनट ऑयल और एलोवेरा को दोनों को पकने के लिए रख दिया है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है, यानी कि जो आपकी जो आँच
आंच है वो बिल्कुल धीमे रहेगी, लोएस्ट फ्लेम पे हमें ये सारा जो प्रोसेस है वो करना है। क्योंकि अगर हमारी जो फ्लेम है वो थोड़ी सी भी तेज़ होगी तो जो तेल है वो बहुत जल्दी जलने लगेगा। उसमें से जैसे जैसे हम कभी खाना बनाते हैं, तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जो धुआं निकलने लगता है, वो स्टेज नहीं आनी चाहिए। आपको लोएस्ट फ्लेम पे ये काम करना है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं काली मिर्च। अब काली मिर्च हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो काली मिर्च है वो आपके बालों को बहुत शाइन देती है, और इसी के साथ ही इची स्कैल्प या जो स्किन डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी अगर आपके बालों में, आपकी स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम है, वो ठीक करती है। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी जिंजर। 1 इंच से भी मैंने बहुत छोटा टुकड़ा लिया है अदरक का, जिसे मैं डायरेक्ट उसी में ही ग्रेट करके डाल रही हूँ। अदरक जो क्या करती है कि अदरक हमारी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करती है, जिससे हमारी बालों की ग्रोथ बढ़ती है। उसी के साथ जो इचीनेस है वो ख़त्म होती है, और उससे साथ क्या होता है कि हमारी जो रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, और आपकी जो नए बाल आने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो न्यू ग्रोथ होती है, वो बढ़ती है। तो इन सब का जो ये मिश्रण है ये बहुत ही मैजिकल होने वाला है हमारे बालों के लिए। और अदरक और काली मिर्च से क्या होगा कि आपकी ऑयल में बहुत अच्छी सी आपको फ्रेगनेंस भी आएगी। और ये तेल आपको बीच बीच में चलाते रहना है कि बिल्कुल लगना नहीं चाहिए साइड में, क्योंकि जब साइड में चिपकने लगता है तो क्या होता है, वहाँ से जलने लगता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब पकाने का जो टाइम है, अब हमें कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा ऑयल तैयार हो गया है। तो आपको पूरा टाइम दे के 12 से 15 मिनट तक इसे पकाना है। 12 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, और 15 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं होगा। तो इतने में हमारा जो भी पूरा जो तेल है बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। और 12 से 15 मिनट का टाइम सुन के ऐसा नहीं है कि आप एक सोचो कि आप तो 15 मिनट लगने वाले हैं तो मैं आराम से जाके बैठ जाती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको कॉन्टिन्यूसली इसे चलाते रहना है। हाँ, आप आधा 1 मिनट का गैप ले सकते हो, लेकिन 1 या 2 मिनट के गैप पे आपको इसे स्टिर करते रहना है। क्योंकि क्या होगा ना, तो जो एलोवेरा पल्प होता है ना वो सारा नीचे बैठने लगता है, और जो तेल है वो साइड से सारा जलने लगता है। तो एलोवेरा में मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन 12 इतनी सारी गुण होते हैं। और जो काली मिर्च हमने इसमें डाली है वो उसमें एक तो विटामिन सी से भरपूर होती है और एंटीबैक्टीरियल होती है, और अदरक मेन सोर्स होता है जिंक का और फास्फोरस का, और साथ में एंटीसेप्टिक होती है। तो इन सब का जो मिश्रण है, जो भी हमने ये ऑयल तैयार किया है, इन सबको मिक्स करके इससे आपकी जो 95% जो आपकी जो हेयर प्रॉब्लम्स है वो क्योर हो जाएंगी। जैसे कि आपको अगर हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, ब्रेकेज की प्रॉब्लम है, ब्रेकेज यानी कि आपके बीच बीच में से बाल टूट जाते हैं तो जो हेयर ग्रोथ है वो छोटी बड़ी रह जाती है, इन सब से आपको निजात मिल जाएगी। और उसके साथ आपके जो बाल हैं बहुत ही शाइनी और ग्लॉसी हो जाएंगे। और आपकी हेयर ग्रेइंग की अगर जो प्रॉब्लम है, यानी कि प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग, जो हमारे बाल वाइट होने लगते हैं, ये भी बहुत कंट्रोल होगा। और उसी के साथ ही आपकी जो रूट कॉज है, यानी कि अगर आपको इची स्कैल्प रहती है या जो आपके बाल बहुत ऑयली रहते हैं, वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सो आप इस ऑयल को आप ज़रूर बनाइए, और जो जो भी बेनिफिट्स हैं वो आप खुद देखोगे कि आपके जो बाल हैं कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं। लेकिन हाँ, 1-2 बार में नहीं होगा, आपको इसको कंटिन्यूसली यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे पूरे 15 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था। अब ठंडा होने के बाद मैं इसे एक ग्लास कंटेनर में निकाल ले रही हूँ। तो आप इसे किसी छलनी की सहायता से इसे सब छान लेंगे। पूरा जितना भी है उसमें पल्प में अगर जो भी ऑयल रह जाएगा उसे आप अच्छे से प्रेस करते करते सारा जितना भी जेल ऑयल जो भी है वो सब आप निकाल लेंगे। तो देखा आपने कितना इजी है इसे बनाना, क्योंकि ऐसे एलोवेरा लगाना हमें थोड़ा झंझट लगता है कि हमें थोड़ा स्पेशल टाइम निकालना है। तो ये आप बना के कंटेनर में रख सकते हो, अपने बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। और ये अगर रेमेडी आपको पसंद आई है, या अगर यूज़ करने के बाद आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, यूज़फुल है, तो वापस आकर के इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।